AR पर किया फायर दर्ज करो, उसको गिरफ्तार करो और रिमांड लेकर उन पूछो अब ऊपर ले आदमी कौन है। VC तो 2 आदमी मत फिर बार बार को 2 आदमी है, डर के मारे नौकरी का जो भी हवाला देकर नौकरी हटा देंगे। बहुत बार दबाता। वाल्मीकि जयंती थी, सारे सफाई कर्मचारी बता रखे छुट्टी दिन अगर वहाँ बैठो क्यों 4-5 बंदे को ना बालक मर गई यूनिवर्सिटी में। इतना डंडा आने के बाद भी भाई हमने या कही थी VC मौका पाओ और मौका है, क्योंकि जिम्मेवार तो मुखिया होता है यूनिवर्सिटी का, मुखिया तो VC साहब है। VC साहब ने कड़काता अंडा भाई बच्चा VC साहब वो अंडा VC साहब बने चापड़ों से करता अंडा करोना गेला गेले वैसे नहीं जबरदस्ती बैठा के लेगी है या कैसे बैठा के लेगी है। फोन पे ही रोते रोते मना किया। फिर क्यों आए वो? जबरदस्ती में नौकरी सुपरवाइजर की नौकरी हटा देंगे, खुद को बचाने के लिए कच्चे कर्मचारी बलिदान दे दिया। 2 मार दिए बेचारी न करके सस्पेंड करा गिर दो मार इस बात पर मिट्टी पड़ जाए। जो मैडम सपना गर्भ जो कमेटी की इंचार्ज है वह 2 दिन खड़े रहे रोड के ऊपर 24 घंटे 36 घंटे तक कहाँ थे। बोलता भाई बच्चों ने छात्रों ने हमला कर दिया, मेरी बाबा हमला कर दिया, मेरी माँ के लिए थी। उस 5 मिनट अगर मिस्टी उस टाइम घर से 10 मिनट की दूरी बता। इस सब के लिए टाइम नहीं है किसी के लिए भी, छात्रों के लिए भी और कर्मचारियों के लिए भी। विशेष सर अपने भ्रष्टाचारी पे नमस्कार साथियों, रविवार के दिन यूनिवर्सिटी के अंदर कच्चे कर्मचारियों को और कुछ पक्के कर्मचारियों को स्पेशल यानी कि एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुलाया गया था, जिसके चलते एक महिला कर्मचारी को जब मासिक धर्म की समस्या उन्होंने बताई तो उनको चेक करा गया, यानी उनके कपड़े उतरवाकर ये चेक किया गया क्या ये महिला सच बोल रही है ना। उसी मुद्दे पर छात्र नेता प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस पूरे मुद्दे पर अब क्या हुआ है, FIR दर्ज हुई है या नहीं हुई है, अगर हुई है तो उसमें किस किस का नाम है और क्या कुछ इस पूरे प्रकरण में हुआ है, वो पूरी घटना हमारे सामने मुख्य तौर पर रखेंगे। प्रदीप जी क्या कुछ हुआ इस मामले में? नमस्कार जी। शनिवार का दिन था, एतवार था, छुट्टी थी। वो दिन गवर्नर साहब आए हुए थे, छुट्टी थी। सफाई कर्मचारी को बुला रखा था, भाई सफाई करनी है। जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है स्टेडियम में जो क्रिकेट ग्राउंड बना है उसकी सफाई के लिए बुलाया था। गवर्नर साहब आएंगे और सफाई करनी है। सुपरवाइजर लेडीज नाम की एक महिला है, उसके पास कॉल भी किया था, भाई तू आ जा काम कर, यहाँ काम सफाई करनी है, यहाँ आ जाओ। तो आपका काम खत्म हो चुका वहाँ, आप यहाँ आ जाओ। तो मतलब उस मैडम ने उसने महिला ने फ़ोन पे बात की। मैं सर मेरा दिक्कत है, मेरी लेडीज़ प्रॉब्लम है और आप समझ सको हो या ना समझ सकते, मैं कुछ नहीं कह सकती, मेरा दिक्कत है। मतलब दूसरी ने वो ना भेज दे, लेकिन 2-3 हमारी दिक्कत है। उस सुपरवाइजर ने मतलब हमारे आ जाओ यहाँ चेक कराओ आगे ऊपर तय। अगर भाई महिला भेज गए दूसरी सफाई कर्मचारी उसका चेक करवाया, मतलब फोटो भी ले लिए तू बेरा पटना चाहिए, झूठ बोलो सच बोल रहे हैं। तो पर हम मौका बदे हमारा तो बात आई थी, मैं विक्रम सिंह डमोलिया दिनेश दिनेश कुमार इकट्ठे बैठे थे चाहे फिर थे नेरा बूथ पे। हमारे पास फोन हम मौके भाई उसको यार को फ़ोन करके भाई उसने विक्रम ने बुलाया, भाई तू इधर आ, तूने क्या हरकत करी भाई। बोला जी मेरे को अभी सिंगान में बात आई, सुपरवाइजर ने काम किया। सुपरवाइजर हमने बुलाया मौका बोला जी मैंने वो मेरा मकसद है, मेरे तक गलती होगी, मेरा मकसद है यार साहब तो ऊपर तक ऑर्डर था भाई सफाई करवानी है, को करे कराओ, ये झूठ बोल रहे हैं तो हमने नू कराया था भाई, झूठ ना बोल कर झूठ बोलती हूँ हमने जैसे चेक कराया था भाई। मैं भाई तू कौन चेक करनी भाई हो गया तू, फिर वो मारता गलती मांगी मारा गबले AR के न ऊपर तो आदेश थे यार तो बात करिए यार, मतलब जी ऊपर तो आदेश आ रहे ऊपर तक हम तो ये नू पूछना चाहते ये ऊपर तो आदेश किसने दिया भाई। ये 2 कच्चे कर्मचारी सुपरवाइजर हैं, ये बेचारे हटा दिए, तो पहले बेरोजगार थे ये वो और कर दिए। अभी जो पक्का था AR श्याम सुंदर जी उसको हटाए, छुट्टी भेज दिया। ये FIR 4 दिन में कल FIR हुई है। अभी इसमें SC का चेयरमैन भी आ चुका है सुरेश जी, परसों आए थे, उन्होंने 2 कच्चे कर्मचारी हटा दिए। सुपरवाइजर श्याम सुंदर को नहीं हटाया गया, क्योंकि अगर श्याम सुंदर को गिरफ्तारी होती है उसको सस्पेंड किया जाता है तो आदमी उसके बयान होंगे, क्योंकि उस बयान में एक बड़ा अधिकारी का नाम आएगा, बड़ा अधिकारी जिन्हें ऊपर दे दिया मेरे को काम चाहिए, कोई भी कुछ भी हो हमें काम चाहिए। किसने दिया ऊपर ऑर्डर, वो ऊपर आदेश वाला आदमी चाहिए हमने। किसने दिया? 2 आदमी हैं, स्टेट ऑफिसर इंचार्ज जो बना रहेगा भगत सिंह राठी या वाइस चांसलर कुलपति जी। क्या उस महिला ने चेकिंग के लिए मना किया था कि मैं चेक नहीं करवाऊंगी? उसने फोन पे मना कर दिया था जी, सर मेरा दिक्कत है आप समझो मेरी दिक्कत। और लेडीज रोन भी लगी फोन पर, पहले मुझे पता नहीं, मेरे सफाई चाहिए, आप चाहे आओ इधर आओ, मेरे को यही चाहिए, आप नहीं तो नौकरी हटा दूंगा। क्या उन तीनों महिलाओं की चेकिंग हुई थी? तीनों में ले चेक हुई और फोटो लिए गए? हाँ फोटो ले गए। जो महिला ने चेक किया था उसने खुद भी बताया थे, उस दिन बयान हुए थे शुरू वाले दिन। अभी मैंने इनके फोटो और के लिए सुपरवाइजर ने बोला था मेरे को आगे ऊपर तक आदेश आ रहे हैं चेक करो, झूठ बोल रही हैं। कुल महिला के दर्ज भी बयान है शुरू से, जिस महिला लेडी परी नाम की है उन्हें खुद बताया है, अब वीडियो चेक करो झूठ बोल रही हैं। ऊपर जो AR के फ़ोन आया है
मौके पे AR के साथ हाथापाई भी हुई है महिलाओं की। AR पहले से बदतमीजी करता है लेडीजों के साथ, काफ़ी बार हो चुकी है। बेचारी गरीब आदमी डर के मारे नौकरी का जो भी हवाला देकर नौकरी हटा देंगे। बहुत बार दबाने की कोशिश की है, बार कई बार, काफ़ी बार। ये मामला इतना गंभीर हो चुका है, ये इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं कि महिलाओं की लेडीज़ प्रॉब्लम को नकारा जाए। तो इसी बहुत गंदा काम हुआ है। तो हम चाहते हैं FIR दर्ज तीना के नाम से शुरू से 2 कार्रवाई है। कल चौथा दिन AR पे अभी कार्रवाई नहीं हुई है, छुट्टी भेज रखा है। नाम FIR में दे रखा तीना शुरू से नाम है, शुरू से ही है। हटाए 2 सस्पेंड करे हैं, AR अब तक नहीं हुआ। अगर AR सस्पेंड होता है, दर्ज होती है, तो ऊपर वाले आदमी का नाम होगा, वो फिर पुलिस अपने आप जांच के दौरान पता चलेगा। संडे को तो छुट्टी होती है, कर्मचारी संडे के दिन कैसे आए हुए थे? मैडम संडे VC के अपने घर की बही खाता बना रहा है। वाल्मीकि जयंती थी, सारे सफाई कर्मचारी बता रखे छुट्टी का दिन, अगर वहाँ बैठो क्यों? तेरे पास बंदे को ना बालक मर गई यूनिवर्सिटी के बालक, तो महिला इन कर्मचारियों ने बोला सफाई आना है, तो ने बोला छुट्टी तो छुट्टी है इनकी, तो छुट्टी होती है। पक्के नाते कच्चे कर्मचारी क्यों आते हैं? फिर कच्चे कर्मचारी बुलाते हो। सफाई वाले वो दिन भी वाल्मीकि जयंती के ऊपर सफाई का है, कच्चे कर्मचारी बुलाए, आओ बैठो वाल्मीकि जयंती मनावाएंगे। अपने घर मनाते हैं छुट्टी, तो छुट्टी किस लिए होती है? तो नहीं कहते त्यौहार था, भगवान से वाल्मीकि जी का त्यौहार था, वो तो सारे कच्चे कर्मचारी बुला के सफाई वो हमने यज कराया कि मतलब क्या दिखाना चाहो VC साहब। और VC साहब 4 दिन तक परसों मिले हैं, इन महिलाओं से परसों मिले हैं। इतना डंडाने के बाद भी भाई हमने या कही थी VC मौका पाओ, और मौका भाई क्योंकि जिम्मेवार तो मुखिया होता है, यूनिवर्सिटी का मुखिया तो VC साहब है। हमने कही थी VC आओगा, सेमी रजिस्ट्रार साहब क्यों आओगा? स्टेट ऑफिसर आना रहे, स्टेट ऑफिसर ने क्या किया है? मतलब जो स्टेट ऑफिसर है इंचार्ज है, उसने कुछ नहीं कराया। वो VC साहब ने टलकाता आंडा भाई, बच जाए VC साहब। VC साहब अपनी चपलूसी गवर्नर साहब चपलूसी चक्कर में वो आंडा VC साहब बने चपलूसी करता आंडा गवर्नर गेले VC साहब ने एक बार भी नहीं आया। परसों आया शाम ने 15 मिनट के लिए गर्ल्स हॉस्टल में। एक मैडम प्रतिमा रंगा मैडम है, वो सपना मैडम को हॉस्टल में लेगी है, महिलाओं को गाड़ी में बैठा के, वैसे नहीं ज़बरदस्ती बैठा के लेगी है, कैसे बैठा के लेगी है, उनको गर्ल्स हॉस्टल में बैठा के लेगी है। अब VC साहब वहाँ मिला है एक किला में, भाई क्या बात होगी, वो जाके गर्ल्स हॉस्टल मिला। और मौका भी आ सकता था, जब रजिस्ट्रार आ लिया, स्टेट ऑफिसर आ लिया, मीडिया आ ली, बच्चे आ लिए, छात्र आ लिए, क्या VC साहब गाना जरूरी समझा? VC साहब ने, VC साहब के पास टाइम ही नहीं है कर्मचारियों के लिए, छात्रों के लिए टाइम नहीं है। VC साहब अपनी चापलूसी या भ्रष्टाचारी चोरी छुपाने का आगे ना आ जाए गवर्नर साहब के, तो बहुत ही इतनी कोशिश करा। हमारे लिए टाइम नहीं है कर्मचारियों के साथ, और छात्रों के लिए टाइम नहीं है VC साहब के पास। प्रदीप जी, क्यों लग रहा है आपको इन महिलाओं के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण हो सकता है ऐसा करने के लिए? पहले कई बार हो चुका है, खुद बताओ, महिलाएं बताया, हमारे साथ मीटिंग में भी बोला था चेयरमैन साहब पे, सर हमारे साथ कई बार हो चुका है ऐसी हरकत सी, भाई ये यार हमारे साथ बदतमीजी से बात करता है, मतलब गंदे गंदे कमेंट करते हैं। हम क्या करा, गरीब आदमी के ये नौकरी हटा देंगे, सस्पेंड कर देंगे, नू कर देंगे। या कर्म बेचारे सेल्फ या जो कौशल रोजगार में नौकरी मिल रही है, इसका भी हटाने का काम कर रहे हैं। अब भाई नौकरी हटाने का या बार बार दे के वाला गरीब आदमी तो ऐसे ही जाता ना भाई, तो क्योंकि गरीब उनके पास साधन एक है, और नौकरी हटेगी तो 20-22 हज़ार रुपया घर का काम को कर चल लगा। यह नौकरी हटेगी तो उन्हें बड़ा तरह देखा आदमी दब जाए है, और दबता आदमी इतना दब जाए है, आगे 190 तक पहुँच गए। अब भाई ये लेडीज प्रॉब्लम होते हुए भी उसको चेक किया गया, इतना दबाव के कारण भी इतना उस हद तक पहुँच गए। अगर लेडीज प्रॉब्लम को नकारा गया, उसको नजर अंदाज जगह किया। मैं फिर से पूछना चाहूंगी, क्या उस महिला ने मना किया था? मैडम ने फोन पे ही रोते रोते मना किया। फिर क्यों आए वो? जबरदस्ती में आए, नौकरी सुपरवाइजर की नौकरी हटा देंगे, नौकरी नहीं करनी क्या? लो ऊपर फोन आ रहा है, तक आ जा तुम्हारे अरे आओ चेक कराओ। तो किसी की नौकरी होगी जो अपनी महिला की इज्जत को तार करके आगे उसको इंसल्ट करके क्रम है, उसको चेक किया जाता है, और ऊपर हवाला दिया जाता है ऊपर का आदेश का, और जबरदस्ती काम किया जाता है, एतवार दिन भी काम किया जाता है। किन बड़े नामों को छुपाने के लिए 2 सुपरवाइजर को सस्पेंड किया गया या छुट्टी पे भेजा गया? सस्पेंड तो 2 कर दी, सुपरवाइजर थे जो कर्मचारी थे, AR को छुपा रहे हैं, छुट्टी भेज दिया, उसी दिन से छुट्टी भेज दिया, उसी दिन मुख्य दिन छुट्टी भेज दिया। नाम उसका मुख्य पे था, सारे कर्मचारी ने बोला अभी अगर AR फंसता है तो बड़ा जो इसने ऑर्डर दी है वो मारे जाएंगे। उसको आपने खुद को बचाने के लिए कच्चे कर्मचारी बलिदान दे दिया, 2 मार दिए बेचारे, न करके सस्पेंड करा गिर दो, इस बात पर मिट्टी पड़ जाएगी। सिर्फ AR के अगर AR फंसता ना तब ऊपरला नाम अपने आप आ जाएगा। किसने आदेश दिया? ऊपरला तो VC है, स्टेट ऑफिसर है, नाम बता दिया। मैं डरू किसे डरू थोड़ी हूँ, महिला किसी की थोड़ी है भाई, महिला सब महिला है जो समाज की समाज से एक महिला तो महिला होती है, हमारी बहन भी है, माँ भी है,
हमारी किसी की बेटी भी है, महिला तो महिला होती है, वो थोड़ी है कि भाई तो महिला की समाज की आती है। हर सभ्यता, हर माँ बेटी सब समाज में अंदर आती है। महिला तो भाई ये एक बात चलती है भाई, अगर मैं एक महिला सफाई कर्मचारी ऐसी समाज नहीं भाई। मैं यूँ मीटिंग में कहा था किसी समाज से नहीं है, महिला तो समाज का एक हिस्सा है भाई। किसी की बेटी भी, माँ भी, बहू भी हो सकती है। तो हम ये गलत हुआ है, हम निंदा करते हैं उन कर्मचारी उन सभी पे जो 3 नाम है दर्ज है, उन तीनों पे FIR दर्ज होनी चाहिए। तीसरा नाम जो ये सब FIR तो दर्ज होगी है ना मैम, कल 4 दिन के अंदर कल हुई है, 4 दिन में कल हुई है। वो भी कमेटी जो चुनाव महिला आयोग की कमेटी है, उन्होंने भी वो अपने वहाँ दर्ज कर लिया। वो भी अलग कमेटी है, अलग से आएंगे बना के टीम। और आज निश्चित जो कमेटी है, सपना गरम मैडम, एक प्रतिमा रंगा मैडम और स्टेट ऑफिसर भगत सिंह राठी, इन्हें कमेटी बना रखी यूनिवर्सिटी के अंदर की, वो जाँच चल रही है। और वो मैं तो ये पूछूँ, जो मैडम सपना गर्भ जो कमेटी के इंचार्ज है, वह 2 दिन खड़े रहे रोड के ऊपर, 24 घंटे 36 घंटे तक कहाँ थी? ये VC साहब नाराजी करने के लिए काम किया जा रहा है। अभी साहब की इतनी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर इतने प्रदर्शन चल रहे हैं, इतने विरोध चल रहे हैं, और ये इतना बड़ा मुद्दा हो गया, मुद्दा भी नहीं है तो भाई किसी एक महिला के साथ इतना गलत जो काम होया है, इसको तो बहुत हाई लेवल जा रहा है, इसको दबाने का काम किया जा रहा है। भाई भाई अपनी अपनी बूंद छपाने के लिए काम सारी VC करवा रहा है। ऊपर तो ऊपर सारी भाई वो करवा लिया भाई, इन अपनी मैडम भेज के अपने अपने भाई ना अपने अंडर लो। आगे इसमें उसको न दबाओ, इस बात को कैसे उनको राजी करो, या बात ना फैलाए। बात तो फैल रही है। VC साहब के पास मैं क्या बोलूँ, मैं मुद्दा भटक जाएगा। अपनी माँ के आगे करके जो बोलता है भाई बच्चों ने, छात्रों ने हमला कर दिया, मेरी बाबा हमला कर दिया, मेरी माँ के लिए थी। उस 5 मिनट अगर VC उस टाइम घर से 10 मिनट की दूरी बता, जब अपनी माँ छात्रों पर दर्ज करवाते मुकदमा करवा दिया, 10 मिनट के अंदर अपनी माँ की जो जान खतरा था उसकी माँ के ऊपर, आ नहीं सकता था। जाट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यूनिवर्सिटी से। जब इतना बड़ा हादसा हो गया VC साहब के वो टाइम, VC साहब के लिए टाइम नहीं है, किसी के लिए भी, छात्रों के लिए भी और कर्मचारियों के लिए भी। VC सर अपने भ्रष्टाचारी पे और जो यूनिवर्सिटी में ला के अपने जो कमाने की कोशिश कर रहा है भाई, बहुत हर जगह भ्रष्टाचार है VC, हर जगह। हमने तो बहुत सारी टीम डाली है, अब टाइम क्यों नहीं है? अब VC साहब के लिए मिलने का टाइम नहीं है कि छात्र से मिलता हो, किसी कर्मचारी से मिलता हो, टाइम नहीं है। वैसे अपनी मैं तो यही कहूँ भाई, गवर्नर साहब 3-4 दिन रह गए, साथ घूमने का काम किया है, तो मिलने का काम कभी नहीं किया भाई। हमने पूछा तो मिलने क्यों नहीं? हाँ भाई, हम तो तेरे, हाँ तू तो मुखिया यूनिवर्सिटी का, तेरा तो बढ़ते पहले काम है, तू आ पूछ। और वो बात उसकी इतनी बदती नहीं, अगर VC मौके हो जाता या बात नहीं बदती नहीं, क्योंकि मुखिया नहीं, अगर टाइम मुखिया नहीं आ, करिंदे भेजे है, करिंदे की कौन पूछेगा? कल को बात होगी, आज या बात शांत होगी, कल और बड़ा अच्छा हो जाएगा, जिम्मेवार कौन इस चीज़ का? तो हम तो यह कहा भाई AR पर FIR दर्ज करो, उसको गिरफ्तार करो और उन रिमांड लेकर उन पूछो और ऊपर ले आदमी कौन है। VC तो 2 आदमी, मतलब फिर बार कहूँ 2 आदमी है, स्टेट ऑफिसर है और जो बना रखा है VC ना, और VC साहब है, 2 आदमी है। तो देखा आपने छात्र नेता प्रदीप जी कैसे एक महिला की अस्मिता को बचाने के लिए, उसके साथ अत्याचार के खिलाफ न्याय की मांग कर रहे हैं, कैसे वो सड़कों पर आ गए हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि एक महिला के साथ जो गलत हुआ उसके खिलाफ आप भी खड़े हुए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा उस महिला को कितना, कब और कैसे न्याय मिलेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए डिजिटल हरियाणा के साथ। धन्यवाद।